क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया, लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। एक तरफ जहां पहलवानों के साथ साथ पूरा भारत रो रहा था, तो वहीं गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कल के दिन पहलवानों ने यह ठान लिया हार मानकर कि उनको जो मेडल मिले हैं वो अब हरिद्वार की गंगा में उसको बहा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरीके से हरिद्वार के गंगा घाट पर पहलवान अपने मेडलों को लेकर पहुंचे और उनको बहाने का निर्णय लिया, लेकिन उसी बीच टिकैत साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसा करने से उनको मना कर देते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को उठाकर गोदी मीडिया एक अलग ही तरीके से दिखा रही है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाती। ये पूरी कहानी एक लिखी हुई कहानी थी, स्क्रिप्टेड कहानी थी। देखिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया जो है सरकार की चाटुकारिता में पीछे नहीं हट रही है। एक चाटना अलग बात होती है, लेकिन पूरी तरीके से किसी सरकार के कदमों में गिर जाना ये कहां तक सीमित है। आइए देखिए कि किस तरीके से ये जो साहब हैं वो पूरी तरीके से हमारे देश की सरकार के कदमों में गिर गए हैं। बजे का टाइम था, किसी ने रोका नहीं। अचानक वहां पर नरेश टिकैत प्रकट हुए और फिर उन्होंने मेडल ले लिए और 5 दिन का जो है अल्टीमेटली 5 दिन की डेडलाइन दी गई है। अब दोबारा से अब जो है फिर संभवतः ये मेडल विसर्जन की कोशिश होगी नहीं होगी, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पूरी तरह से क्या ये मतलब स्क्रिप्टेड था, स्टेज मैनेज था क्या, क्योंकि किसी ने रोका नहीं। अचानक नरेश टिकैत वहां प्रकट होते हैं, वो मेडल ले लेते हैं कि नहीं मैं विसर्जित नहीं करने दूंगा। वो सारी चीजें होती हैं कैमरे के आगे। आज गंगा दशहरा का वैसे दिन हरिद्वार 6 बजे का टाइम था, क्योंकि आज भी हम यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ था, किसी ने रोका नहीं, तो फिर तय के हिसाब से आप करने गए थे, आपको करना था वो। मगर हमने तो सवाल उठाया था भाई कि मेडल जो है वो किसी अकेले किसी खिलाड़ी के नहीं, वो तो देश के होते हैं, वो देश का गौरव है। देश के गौरव का विसर्जन करने की इजाजत किसी को नहीं है। मेरा स्क्रिप्टेड था नहीं था, क्योंकि इससे पहले पूरा शूट हुआ था, पूरी पैकेजिंग थी, इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, वो सारी चीजें भी थी, एडिट करके वीडियोस डाले गए थे, वो वहां पर पहुंचे 6 बजे, पूरी तैयारी थी। लेकिन अब खबर है कि नरेश टिकैत जी ने मना लिया संभवतः। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दोस्तों यही नहीं, इस तरफ सुधीर चौधरी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, क्योंकि गोदी मीडिया में तो नाम उनका भी है। उन्होंने भी एक अच्छी राय दे दी कि देश के पहलवान खिलाड़ियों को गंगा नदी में अपने मेडल बहाने से अच्छा ये करना चाहिए था। और देखिए वीडियो के अंदर किस तरह से उन्होंने पहलवानों को ये राय दी है। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय कुछ और करना चाहिए था, और वो क्या करना चाहिए था। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया, लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गेजेटेड ऑफिसर हैं, और रेलवे में ये सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहें तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने पर सरकार से मिली थी। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस लड़ाई में ये खिलाड़ी इन लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर अपना विरोध जता सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन मेडल्स को विसर्जित करने का फैसला सही नहीं है, और ये बात इन खिलाड़ियों को आज समझनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये खिलाड़ी लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं, तो इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को देश के सामने रख सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर पर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।